नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी और खास खबरों पर। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर जानकारी दी। आज यानी 22 जुलाई 2025 को तकनीकी रखरखाव के चलते यूपीआई सेवा अस्थायी रूप से बंद रहेगी। ये बाधा रात 12:15 से 1 बजे तक रहेगी, यानी करीब 45 मिनट तक ग्राहक यूपीआई के माध्यम से कोई लेन देन नहीं कर पाएंगे। एसबीआई ने ग्राहकों से अपील की है कि वे जरूरी भुगतान पहले से कर लें ताकि असुविधा से बचा जा सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा विधेयकों को मंजूरी देने की समय सीमा तय करने से जुड़े मुद्दे पर भेजे गए रेफरेंस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय संविधान पीठ करेगी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश BR गवई भी शामिल हैं। राष्ट्रपति ने इस विषय पर कोर्ट से 14 अहम सवालों पर राय मांगी है, जिनका जवाब विधायी प्रक्रियाओं को स्पष्ट दिशा देने में सहायक हो सकता है। छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग को लेकर कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI आज से छात्र चेतना यात्रा की शुरुआत कर रही है। ये यात्रा जोधपुर यूनिवर्सिटी से शुरू होकर प्रदेश के 9 प्रमुख विश्वविद्यालयों और कई कॉलेज कैंपसों तक पहुंचेगी। NSUI का उद्देश्य छात्रों को जागरूक करना और सरकार पर चुनाव बहाल करने का दबाव बनाना है। संगठन ने ऐलान किया है कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो 15 अगस्त के बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। भारतीय सेना को आज 15 महीने की देरी के बाद पहले 3 अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर्स मिलेंगे। ये हेलीकॉप्टर्स हर मौसम में सटीक हमला कर सकते हैं और सेना की ताकत बढ़ाएंगे। 2020 में अमेरिका से $600 मिलियन में 6 हेलीकॉप्टरों का सौदा हुआ था। मौसम विभाग के अनुसार आज से 25 जुलाई तक कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। वहीं सौराष्ट्र और कच्छ में भी भारी वर्षा का पूर्वानुमान है। अगले 5 दिनों तक पश्चिम भारत के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। संबंधित राज्यों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। यमुना प्राधिकरण 22 जुलाई को 3 गांवों के किसानों को 7% आबादी भूखंड आवंटित करेगा। प्राधिकरण ने पहले किसानों की सूची प्रकाशित कर दी है। लॉटरी के माध्यम से भूखंडों का आवंटन किया जाएगा। ये जमीनें कई साल पहले अधिग्रहित की गई थी, लेकिन किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला था। प्राधिकरण अब इन भूखंडों को विकसित करके किसानों को कब्जा देगा। मरोहा पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियों का दौर शुरू हो गया है। इसके लिए मतदाता पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत भी हो गई है। पंचायतों के वार्डों के आंशिक परिसीमन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। पंचायत राज विभाग की ओर से प्रादेशिक वार्डों के निर्धारण में 22 जुलाई तक ग्राम पंचायत वार्ड जनसंख्या का अवधारण सुनिश्चित किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे पर हुई ईडी कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस आज प्रदेश भर में आर्थिक नाकेबंदी करेगी। पार्टी की PAC और विधायकों की बैठक में से राजनीतिक और बदले की भावना से प्रेरित बताया गया। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि आज दोपहर 12 बजे से नेशनल हाईवे और मुख्य रास्तों को बंद कर विरोध दर्ज कराया जाएगा। चित्तौड़गढ़ के बेगू थाना क्षेत्र में बच्चों से अश्लील हरकतें करने के आरोप में गिरफ्तार वरिष्ठ शिक्षक शंभूलाल धाकड़ को राजकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश कर आज यानी 22 जुलाई तक रिमांड पर लिया है। मामला बेहद संवेदनशील होने के कारण कार्रवाई तेज की गई है। दिल्ली विश्वविद्यालय की स्नातक प्रवेश प्रक्रिया के पहले चरण में 72,659 छात्रों ने आवंटित सीटों को स्वीकार कर लिया है। सीट स्वीकृति की अंतिम तारीख 21 जुलाई शाम 4:59 थी। अब कॉलेज स्तर पर सत्यापन और अनुमोदन का कार्य आज यानी 22 जुलाई तक किया जाएगा। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो चलिए जानते हैं आज के दिन क्यों है कुछ खास। साल 1947 में आज ही के दिन संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को आधिकारिक रूप से अपनाया था। साल 1962 में आज ही के दिन मार्लन ब्रैंडो ने अपनी दूसरी पत्नी तरिता टेरियापा से विवाह किया था। साल 2001 में आज के दिन मेघालय में कारगिल युद्ध के नायक कैप्टन की संगमरमर की प्रतिमा का अनावरण हुआ था। साल 2002 में आज के दिन स्कोपस का पहला पूर्ण इंटरनेट संस्करण शुरू हुआ था। साल 2019 में आज के दिन भारत ने सफलतापूर्वक चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किया था। मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।